वकील साहब, चाल तो हमने ऐसी चली थी कि पम्मी का फंसना बिल्कुल पक्का था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वो तो ऐसी बस बातों बातों में साहू जी ने हमें बता दिया और हम सीधे आपके पास चले आए। तारा? कौन तारा? पम्मी बहन जी की बेटी जी। तो फिर कहाँ है वो? अभी तो स्कूल गई है। डांट डपट के उसे स्कूल भेज देती हूँ मैं, वरना एक कोने में बैठकर रोती रहती है वो। ये है पम्मी बहन जी के पति और तारा के पिता भी। हेलो। अरे संभालो, नहीं सब बिठाओगे? बिठाओ ना। ये ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, हूबहू मेरी तरह। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है वीर? मैं तो बस तुम्हारी यादों के सहारे हमारी बच्ची को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। पता नहीं मुझे और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी वीर। चुकी हूँ। मानती हूँ हमने भाग की शादी करके गलती की वीर, लेकिन मुझे ये लगा था कि माँ बाबा हमें माफ कर देंगे। आज जब उनका ये लेटर आया ना, तो मुझे यही लगा था कि वो हमें अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन जानते हो वीर, उन्होंने इसमें क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। उनकी अपनी बेटी उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए कैसे मर सकती है वीर? वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं वीर? उन्हें तो ये भी लिख दिया है कि उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया है, और आज के बाद अगर मुझे उनकी जरूरत पड़े तो मैं उनके दरवाजे पे ना खटखटाऊं। वो मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते। मैं उनकी एक बेटी, मेरे अपने माँ बाप मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी भाभी ने तो इससे बुरा लिखा, लेकिन सच तो यह है पम्मी कि हमने उनका दिल दुखाया। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना पम्मी। जानती हो पम्मी, ये रिश्तों की डोर कितनी भी कमजोर क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से बहुत ही मजबूत होती है। वो हमें अपने से जुदा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी यादों को कभी नहीं। देखना पम्मी, एक दिन हमारी यही यादें उन्हें हमारे करीब लेके आएगी।
हम पूरी कोशिश करेंगे पम्मी। उन्हें हमें और हमारे रिश्ते को अपनाना ही पड़ेगा पम्मी। वीर वो नहीं मानो तो क्या हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? हर इंसान को अपनी खुशियां चुनने का पूरा अधिकार है और हमारी खुशी एक दूसरे के साथ है ना? तुम चिंता मत करो पम्मी। तुम्हारे मम्मी पापा ने बेशक तुम्हें अपने से दूर किया हो, लेकिन मैं जीते जी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तुम्हारी उम्मीद बनूंगा मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मरने के बाद भी मैं वादा करता हूं पम्मी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी कभी रोने नहीं दूंगा। क्या हुआ तुम्हारी बातों का वीर? तुम मुझसे कहा करते थे कि तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन आज जिंदगी की जिस मोड़ पर खड़ी हुई, वहां तो दूर दूर तक हंसने की कोई उम्मीद ही नहीं है वीर। और तुम तो मुझसे इतनी दूर चले गए हो कि तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं आती होगी ना वीर। सुनाई देती ना मेरी आवाज। चलो ये अच्छा है, तुम्हारे सर से पम्मी का ग्रह तो कट गया। अरे जाओ जाओ, ये तो तुम लोगों को लगता है, बाकी वो पम्मी पीपल के भूत की तरह है। वो भले यहाँ मोहल्ले में ना दिखे, लेकिन हर कोई बस उसी की बात करता है। और देख अम्बा, हम कोई झूठी बात नहीं कर रहे, एकदम 16 आनी सच्ची बात बता रहे। आज भी मोहल्ले वाले वो पम्मी के गुणगान गाते रहते हैं। और वो जो छोटो की माँ है ना, हाँ, उसने तो गैर आदमी के सामने पम्मी ये पम्मी वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। और जब हमने कहा कि हमारी अम्बा सच्ची है, तो उसने क्या कहा हमसे पता है? का बोली? अरे उसने कहा कि अगर अम्बा को सांप डस लेना तो अम्बा के जड़ से सांप मर जाए। हाँ। क्या ऐसा कहा उसने? अरे उसे तो हम बता देंगे, जाकर कह देना उससे कि अम्बा कह रही थी उस चुहिया को मारने के लिए ना हमारे को काटने की जरूरत नहीं है, एक फुंकार मारेंगे ना वही जान निकल जाएगी उस चुहिया की। हाँ। अरे जब से पम्मी का पार्लर बंद हुआ ना, सबने पम्मी की रटी लगा रखी है। अरे कह रही थी अम्बा झूठी है, उसने झूठा केस करके पम्मी को फंसाया है। अरे सब लोग तो पम्मी के पार्लर खोलने की दुआ कर रही है। बस एक हम ही है जो हमें इस मोहल्ले में अच्छा नहीं लगता, पार्लर नहीं पाता है। आज सच ही कहा है किसी ने, कोई इंसान मरे ना बस उसका तुरंत ही क्रियाक्रम कर दो, वरना क्या पता मुर्दे में जरा सी भी जान हो, झट खड़ा हो जाए जिंदा होकर। इस पम्मी की किस्मत की तो हमने जान निकाल ही दी थी। अब जरा सी भी जान बची हो ना और वो बच गई, हाय बच गई तो अच्छा नहीं होगा ये हमारे लिए, क्या करेंगे हम? अरे पम्मी की किस्मत में जान ही कहाँ है? कैसी बातें कर रही हो मिसराइन, देखा नहीं कितना अच्छा वकील मिल गया उसको। कोर्ट में ना अगर ये केस उल्टा पड़ गया, पम्मी जीत गई, हाय वो तो वापस आ जाएगी, आकर फिर हमारी छाती पर दलेगी मूंग की दाल। अरे ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ
ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, जानते हैं हम ये, लेकिन हम ना ऐसा होने नहीं देंगे। तो क्या करोगे तुम? क्या करेंगे हम, ये तो हम भी नहीं जानते। अरे तुम्हारे समझ में काहे कोनो बात नहीं आ रही है भाई। अरे हमने तुमको कोनो नुस्खा बताया था ना, वो पम्मी से छुटकारा पाने का। तुमने उसके बारे में कहा कि हमको बताओ तुम। कौन सी तरकीब? अरे उस दिन हम तुमको तरकीब नहीं बता रही थी कि आज मत रोकिए इन आंसुओं को, बह जाने दीजिए, क्योंकि आज के बाद मैं इन आंसुओं को इस वजह से नहीं बहने दूंगा क्योंकि आपके पास कोई उम्मीद नहीं। मैं बनूंगा आपकी रिहाई की उम्मीद, मैं आपको रिहा कराऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए, हिम्मत मत छोड़िए, मैं वादा करता हूं। सही बोली हो, हम ऐसा ही करेंगे। अरे ऐसा करने से सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ, तो ऐसा क्या करोगी तुम? ये ऐसा क्या करने वाली हो तुम? क्यों बताएं तुम्हें हम? हाँ? कल तक का इंतजार करो, कल तुम्हें क्या सबको पता चल जाएगा, क्यों नहीं? सोचो सोचो, कल तक सोचो तुम, है? कल तक सोचो सरमाइन, सब पता चल जाएगा, क्यों है ना? हाँ। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। इंसान को कभी भी बिना बात जाने रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं क्यों, और इसी गुस्से की वजह से मुझे बाद में पछतावा होता है, जैसे भी हो रहा है। मैंने जो कुछ भी आपसे कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह हाथ जोड़कर मुझसे माफी मत मांगिए, कोई देख लेगा। कोई देखता है तो देखे, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अरे कोई देख लेगा, छोड़ो। देखने तो देखने दो, अरे बीवी हो मेरी, छोड़ो। अरे क्या? मुझे लोगों की परवाह नहीं। ये अच्छा, बीवी हो तुम्हारी? सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप वीर के बारे में सोच रही हैं ना? इंसान प्यार में पूरी जिंदगी एक दूसरे के दिल में रहने के वादे करते हैं,
लेकिन अक्सर ये वादे खोखले साबित होते हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, वीर बहुत ही लकी थे जिन्हें आपकी जैसी पत्नी मिली, जो आज भी वीर को अपने दिल में बसाए हुए है। एनीवे, मैं भी चलता हूं, लेकिन हाँ, केस के सिलसिले में कोई भी जानकारी की जरूरत हुई तो मैं फिर से परेशान करूंगा। चलता हूं। और हाँ, यू डोंट वरी, जब तक आप नहीं चाहेंगी मेरा और तारा का सामना नहीं होगा। चलता हूं। क्या बढ़िया वाला सीन है ये तो है। ओए ओए तारा पुत्र, तूने डॉक्टर को फोन लगा दे। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो ना आंटी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे ना तू ठीक नहीं लग रही है पुत्र। इतनी बढ़िया पिक्चर आ रही है टीवी पे और तू है कि पता नहीं कहाँ गुमसुम खोई सी बैठी है? आंटी, फिल्मों में जो दिखाते हैं वो सही नहीं होता है। अक्सर फिल्मों में अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन असल जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। हैं? ले तो चिप्स खा। मैं कह रही हूँ ना पुत्र, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पे यकीन रखना, सब ठीक हो जाएगा। चल पिक्चर एंजॉय कर। भापली आंटी, ट्रस्ट मी, ये फिल्म जो बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं। क्यों पुत्र? क्यों मतलब? अरे एक ही शक्ल के दो लोग होते हैं क्या? आई अग्री, ट्विंस होते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। पुत्र ये रब है ना, ये ना कभी कभी एक ही सांचे में दो लोगों को बना देता है। और यकीन मान, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि पूरी दुनिया में ना 7 लोग एक जैसे होते हैं। डोंट टेल मी, आप इस चीज पे बिलीव करती है? बेटा जब सच सामने हो ना तो कोई इनकार भी कैसे कर सकता है। तुझे भी यकीन हो जाएगा जब तुझे पता चलेगा। तो क्या पता चलेगा? ओए तारा, तू भी ना मुझे कहाँ लगा देती है बातों में है? जल्दी से खत्म कर, तुझे घर छोड़ने जाना है, वरना वो तेरी ताई जी बैठी है ना, मुझे काट लेगी। बबली आंटी, आपके साथ ना कोई भी साथ रह ही नहीं सकता, काटने को दौड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब तू ना जल्दी से ये खत्म कर। और सुन, मम्मी बहन जी से मेरी चुगली मत कर देना कि अम्बा बहन जी के लिए मैं ये सब कुछ बोल रही थी, वरना मेरी खैर नहीं है। हाँ डोंट वरी आंटी, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी, ये हमारा टॉप सीक्रेट रहेगा। काटने को दौड़ेगी। टॉप सीक्रेट। चल पिक्चर देख ले। अरे क्या कर रही हो अम्बा ये? बात अपनी भविष्यवाणी देख रही हो क्या? अम्बा यकीन मानो, जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अरे इतनी बेचैनी क्यों है तुम्हें? अब पम्मी के वकील का नाम छपा है क्या अखबार में? पम्मी के वकील के नाम से हमें क्या करना साहू जी? अरे डरे वो जिसने गलत काम किया हो, हम क्यों? और वैसे भी हमने तो पम्मी की मौत का फरमान छपवाया था, वही ढूंढ रहे हैं। तुमने ऐसा क्या छपाया पम्मी के खिलाफ? अब बिच्छू के बिल में हाथ डाला था पम्मी ने, बिच्छू काटेगा तो है ही ना। ये हमको थोड़ा ना दिखाई कब। ये बहादुर सिपाही की मदद को आगे आए मामा शाह। अरे भगवान,
12 करोड़ के पर सरवाइन, ये देखो, जरूरत है एक बंद ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए एक्सपीरियंस्ड ब्यूटिशियन की। ड्यूटी टाइम 6 से 8 घंटे, तनख्वाह आकर्षक 15,000 रुपये। 15,000? हाँ, समय अनुसार बोनस और आकर्षक भत्ता भी दिया जाएगा। नंबर पर संपर्क करें 98। देखो अम्बा का नंबर भी आ गया इसमें। देखो तो ना, पढ़ोगी तो 15,000 रुपये देगी वो, और बोनस भी साथ में। हाँ, छुट्टी भी। हाँ। हे भगवान, अरे सरमाइन अब आएगा मजा, खूब मजा आएगा, देखना। हाँ, ये अम्बा के हथकंडे भी ना कुछ समझ में ही नहीं आते, अजीब अजीब होते हैं। ये अम्बा के हथकंडे भी ना कुछ समझ में ही नहीं आते, अजीब अजीब होते हैं। अरे इनसे तो भगवान बचाए। वैसे अब मम्मी की शक्ल देखने लायक होगी, है ना? हाँ, कुछ दिनों के अंदर हम लोग जा रहे हैं ना कोर्ट में अम्बा के लिए गवाही देने, तो अपनी पम्मी की शकल को थोड़ा निहार लेना है। ये क्या मिश्रण, अपनी पम्मी? हमारी पम्मी काहे रहेगी? अरे हमें तो वो फूटी आंख भी नहीं भाती। अच्छा, फूटी आंख भी नहीं भाती? और अगर हम वहां गए कोर्ट में अम्बा की गवाही देने और वो तुम्हारे सामने आ गई, तो क्या तुम ऐसा चेहरा घुमा दोगी और बोलोगी कि नहीं देखना है? हैं? देखना तो पड़ेगा ना तुमको। अरे अम्बा ने अब वो चाल चली है कि पम्मी कभी हमें नजर ही नहीं आएगी, और अगर वो दिखेगी भी ना तो ऐसे लूटी पुटी सी, ऐसे बिल्ली जैसी। हाँ। अच्छा सरमाइन, एक बात बताओ हमको, क्या तुमको लगता है कि ये चाल अम्बा की है? तो इसके सिवा कौन चल सकता है? तुम तो कुछ समझते नहीं हो, कुछ समझने को तैयार नहीं। अरे वो तो एक नंबर की बेवकूफ है। अगर हमको बोलो, अगर वो बेवकूफ नहीं होती तो बार बार ऐसे मरने के लिए जाती वो? एक नंबर की बेवकूफ है वो। अब हमको तो क्या लगता है ना, कोनो समझदार इंसान ने ही सुझाव दिया होगा। हाँ, समझदार इंसान? हाँ। अरे इस मोहल्ले में समझदारी का बीड़ा तो सिर्फ पम्मी ने उठाया था, तो पम्मी के अलावा समझदार इंसान कौन हो सकता है भला? अरे सरमाइन, वो हम है, हमने वो सुझाव दिया था उसको। अरे क्या बात करती हो मिश्रण, सच में तुमने? पम्मी के जमे जमाए बिजनेस पर तुम अपना कब्जा जमाना चाहती हो? इतनी घटिया चाल तुम्हारी। चाले चलना ना हमने साहू जी आपकी उस लाडली पम्मी से ही सीखा है। देखो ना कितनी गहरी चाल चली थी उसने कि हमारा सब कुछ हड़प लेगी और हमें सन्यास भिजवा देगी। हाँ, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है जी? अब किसी आने की बिल्ली को खम्बा नोचते देखूंगा तो इंटरेस्टिंग ही लगेगा ना। तुसी तो बड़े अजीब हो जी हैं। मेरा यहाँ टेंशन के मारे बीपी लो हो रहा है और तुसी हंस रहे हो जी हैं।